अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मैं इस्लामाबाद आज नहीं जा सका। इस्लामाबाद में आज हेयरिंग थी, चैम्बर अपील थी, नईमुल हसन एडवोकेट की तरफ से दायर की थी साइफ़र के ऊपर तहकीकात के हवाले से। साइफ़र एक हकीकत है, मान भी लिया, रिकॉर्ड का भी हिस्सा है और उसके कॉन्सिक्वेंस भी हम आज तक देखते आ रहे हैं। और वो ऑपरेशन रजीम चेंज 1 कहलाता है, अभी ऑपरेशन रजीम चेंज 2 चल रहा है। वो निगरान सेटअप लाना, अपनी मर्जी के ट्रांसफ़र, यानी बेस ज़रा समझिएगा, 1 में और 2 में ममासलत रखती है आप। और ये देखिए लॉजिकल उस वक्त फ़ाइल की थी और बड़े टाइमली फ़ाइल की थी। उस वक्त फ़ाइल क्या की थी कि इस मामले की तहकीकात और हर्ज कोई नहीं है। जब अगर झूठा है सारा तो तहकीकात होने में हर्ज क्या है। और उसकी बड़ी तफसीली, और इसके लिए चीफ जस्टिस मेमोगेट के स्कैंडल के ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मामला कमेटी तश्कील दी, 3 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, और इसमें भी कहा 3 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आ जाए या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस आ जाएं जो तहकीकात कर लें। और साथ उस वक्त मैंने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद रोका जाए, चूँकि उसके नतीजे में, और वहाँ उन दिनों आपको याद है बिलावल भुट्टो, आजकल आप देख रहे हैं ना, आसफ अली जरदारी का नॉमिनेट करदा बंदा जो है, वैसे तो वज़ीर सभी ने दी होगी, मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला बनाया गया। और उन दिनों सारी मुलाकातें जो रही रिकॉर्ड के ऊपर, और अभी आप मौजूदा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम साहब के जब हज करने अपना खाना काबा तशरीफ़ ले गए उम्रा के हवाले से, तो वहाँ भी तस्वीर बड़ी वायरल हुई है। इतनी वायरल हुई और जितना मुंह उतनी बातें हैं, लोग तो नहीं बाज आ सकते ना इस सारे मसले में। जब ये सारा मामला देखते हैं, और यही सोचने वाली बात है, नताइज हम सब देख रहे हैं। वहाँ कराची से चले, गाड़ियों में पैसा ला के यहाँ ख़रीदो फरोख्त की, यानी MNAs ख़रीदे, MPAs ख़रीदे, और ये बगावत थी इस चलती हुई गवर्नमेंट को तोड़ने के हवाले से। मैं और आर्टिकल 17 जो है ना, फ़ॉरेन फंडिंग ढूंढते फिर रहे हैं, ये फ़ॉरेन फंडिंग का इससे बेस्ट केस नहीं था, लेकिन तहकीक नहीं की गई। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने भी उस वक्त बगावत के पर्चे दर्ज होने थे। मेरे प्रोग्राम देख लें उन दिनों के, मैं तो कहता रहा हूँ, ओपनली मैं कहता रहा हूँ कि ये बगावत के मुकदमे बनते हैं, और इन सबको बगावत में पकड़ा होता है। एक एक चीज़ ने सब सच बता देना था, कितने पैसे लिए, कहाँ से आए, क्या रूट था। और उन दिनों आपको पता है कि वो अपना कॉइन के ज़रिए या और किसी तरीके के ज़रिए, बिटकॉइन के ज़रिए या बाकी चीज़ों से पैसे ट्रांसफ़र होने की बातें होती रही। और आर्टिकल 17 बैकग्राउंड पे चल रहा है, जिसमें 17 में लिखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट जो है अगर कोई काम करेगा मुल्क के सामने, तो उस पार्टी को डिज़ोल्व किया जा सकता है। तहकीक तो होनी चाहिए ना, आखिर कौन लोग हैं, किसने ये सारा प्रोसेस किया, डरने की क्या बात है। इमरान खान ने अपने इस साइफ़र में अपनी हुकूमत गंवा ली, और चाहते तो हो सकता था, लेकिन जो एक जंग लड़ी। और मैं बार बार दोहराता होता हूँ 27 मार्च का मेरा ट्वीट, वो बार बार मैंने किया हुआ है। इमरान खान छक्का मारने के लिए, ये जब साइफ़र के लिए गए तो छक्का मारने के लिए तैयार, तहरीक अदम भी पेश नहीं हुई है, टेबल नहीं हुई है, असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। बिल्कुल 27 मार्च को असम्बलियाँ तहलील हो सकती थी। 28 तारीख मार्च को टेबल हुई, और आप आईने पाकिस्तान 1973 ये सामने रख लें, और अगर आप इनके मुतलका प्रोविज़न जो है रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस, आर्टिकल 95 अगर सामने रख लें, 95 से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 95 में प्रोसीजर सारा क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 95 के अंदर बाकायदा तरीक़ाकार दिया है कि अदम एतमाद कैसे लाना है, और मैंने उसमें रीज़न्स भी आपके सामने रखी थी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 20% से कम लोगों से करारदाद पेश नहीं होगी। और जो लफ्ज़ है ना, ये रेजोल्यूशन रेफर्ड इन क्लास 1 शैल नॉट वोटेड अपॉन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 days, 3 दिन ख़त्म होने से पहले नहीं होगी, और लेटर दैन 7 days फ्रॉम द डे ऑन विच रेजोल्यूशन इज मूव्ड इन द नेशनल असेंबली। 28 को पेश हुई, 3 तारीख को, और उसी मेरा जो ट्वीट है उसकी बैकग्राउंड साथ मैंने लिखा
वरना तहरीक अदम एतमाद में सुकम है, स्पीकर रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद कर दे और फिर असेंबली तहलील। अब ये 27 मार्च को मुझे कैसे पता था? मैंने तो अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये सारा किया, और वो ट्वीट चल रहा है बैकग्राउंड पे, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। तो इमरान खान चाहते तो असेंबली तहलील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने कौम के सामने रखा ये सारा मामला, ताकि चीज़ों को 95 आर्टिकल भी आपके बैकग्राउंड पे चल रहा है। मैं अब आता हूँ असल बात की तरफ, जो साइफर सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर एतराज़ लग गया आर्टिकल 69 भी बैकग्राउंड पे चल रहा है कि जो असेंबली के अंदर की प्रोसीडिंग है वो चैलेंज नहीं हो सकती, और वो यही हुआ यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ चैलेंज और ये एतराज़ लग गया। लेकिन हमने देखा और आज खुद नोटिस लेके असेंबली के अंदर की प्रोसीडिंग वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया और ले डाउन कर दिया कि वो पैरामीटर के जहाँ पर ये हो सकती है। अब उस पर जो एतराज़ लग गया था, मैंने अपील फाइल की, मैंने पूरी कोशिश की अपील लग जाए, लेकिन अपील लगी नहीं, और 10 महीने बाद जाकर ये फिक्स हुई। जैसे सरदार तारक मसूद साहब के पास थी, वैसे तो इंफ्रक्चर्स हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नो कॉन्फिडेंस मूव वाला फैसला आया, उसमें ये साइफर वाले मामले में कुछ सर्टन ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, और उन्होंने सरदार तारक मसूद ने सुनने से माजरत कर ली और पर्सनल रीज़न, और वो मेरा जहाँ तक वो यही है कि उनके दामाद जो हैं बैरिस्टर हसनैन चौधरी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने ना केस सुन रहे हैं टेरियन वाइट वाला, ठीक है ना जी। तो उसमें वकील है, तो ये फिर चूँकि एतराज़ात उठ रहे थे, ठीक है जी, इस पर चीफ जस्टिस साहब को फाइल भिजवा दी है उन्होंने कहा इन चैम्बर अपील है कि दरख्वास्त किसी और जज के पास ले जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 3 दरखास्तें हैं, लेकिन नईम हुसैन एडवोकेट की दरख्वास्त जो है ना वो मैंने दायर की थी। अगला इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन सेक्शन 10 की बात हो रही है। सेक्शन 10 इलेक्शन एक्ट का बैकग्राउंड पे चल रहा है, और ये यहाँ भी दायर की हुई है। मेरी यहाँ की दरख्वास्त ट्रांसफ़र होकर चली गई हुई है पिंडी बेंच के अंदर, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर पिंडी बेंच में चली गई हुई है। मियाँ शबीर इस्माइल की तरफ से दरख्वास्त दायर की है, और असद उमर फवाद चौधरी की समात 1 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। दिन देखें आज है 24, 1 फरवरी तक, यानी ऐसे दौड़ लगाई हुई इलेक्शन कमीशन है। और क्या बुग्ज़ रह जाएगा या क्या बात रह जाएगी। और मेंबर सिंध निसार दुरानी की ज़ेर सदारत 4 रुकनी कमीशन ने समात की। मेंबर खैबर खबर ने इस्तफ़ा किया। बड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं कि अदालत पेश हों। कौन सी अदालत, ये कहाँ से अदालत आ गई है इलेक्शन कमीशन? हम ऐसे ही इसको अदालत बनाकर बैठे हैं। और वकील ने मुआवना करें इमरान खान ज़ख्मी हो, सीनियर वकील ही आकर बताएंगे, आज समात मुलतवी कर दें, और 1 फरवरी तक जो है ना ये समात मुलतवी कर दी है। अगली बात जो है, मैंने आपको पता है इस पर पटिशन मैंने दायर कर दी हुई है। आज जो ब्रेक डाउन है बिजली का बहुत बड़ा जो है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। ये मैं समझता हूँ इसका नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। कल कोई भी आए, साइबर अटैक है, जो भी आए, यानी ब्लैकआउट कर दे और तबाही कर दे सारे इस निज़ाम की। और आज भी हाल देख ले, कौम से क्या माफ़ी मांगना है? इस्तीफे दें, आप यहाँ से घर जाएँ, यहाँ पर बैठ कर। नालायक तरीन हुकूमत है, डॉलर वो नहीं पकड़ा जा रहा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिस्पैरिटी कितनी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। डॉलर स्मगल हो रहा है यहाँ से, और पाकिस्तान, और इसमें पैसा बना रहे हैं। ये वही इसहाक डार के करीबी दोस्त जो है, यहाँ आकर आप, और सुबह इसकी समात होगी, जैसे शायद करीम समात करेंगे। मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और वजूहत और आइंदा से रोकना है इस सारे मसले को, और उनका जो जिम्मेदारी वो खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भरमी का इजहार किया और सर्जिश भी की, पता नहीं क्या सर्जिश की, क्यों बहाल हुई। अच्छा, वो कमाल की बात है, गुलाम दस्तगीर आगे, वो खुर्रम दस्तगीर आगे कहता जी उनकी जिंदा दिली, वो क्या जिंदा दिली है? वो बता रहे जरा, बताया जरा क्या जिंदा दिली है, जरा हम भी समझना चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं। कोई बड़ी जिंदा दिली है इनकी? डूब मरने का मकाम है ऐसे वजीर आजम का, इसको पता ही कुछ नहीं है, आता जाता ही कुछ नहीं है। सिंध हुकूमत वहाँ पर बल्दियाती निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बाख्तियार बनाने का आर्टिकल 140 ये बैकग्राउंड पे चल रहा है। इस तरह नहीं हैटल होना, इसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़नी है, उसी तर्ज पर जिस पर इंडिया ने तर्ज की हुई हैं। जमात इस्लामी, MQM वगैरह सब की दरखास्तें हैं। एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात को तलब किया था, आप इससे पूछा गया, उन्होंने कहा पता नहीं वो क्यों नहीं आया। या अंदाज़ा लगाएं ये अदालतों के अहकामात को मानते हैं। वो कह रहे हैं एडिशनल एडवोकेट तो इलेक्शन हो चुके हुए हैं, इलेक्शन दरखास्तों से कोई ताल्लुक नहीं है। तारक मंसूर एडवोकेट ने अदालत को बताया। अटॉर्नी जनरल दफ्तर को जवाब के लिए कहा गया था जस्टिस इकबाल करोड़ों ने, उन्होंने बताया जी वो ठीक नहीं है, और अपना हदायत कर दिया जवाब जाहिर करने की। और इस पर वो कहते रहे केस की समाअत जारी रहेगा, लेकिन फिर भी 15 फरवरी के लिए केस जो है ना वो मुलतवी हो गया। इसमें
बाइख्तियार बनाने के लिए कहा गया है, प्रोसेस बनाया जाए, कानून साजी की हदायत जारी करने के लिए हवाले से ये बातें सारी इसमें की है। आखिरी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ अपील नाकाबिल समाअत करार दे दी है। प्रोडक्शन ऑर्डर इजरा के खिलाफ अपील दायर की थी, 3 रुकनी बेंच था, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने और ऐसा रूल्स नहीं बना सकते दूसरों को मुनाफी हो। जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट आए हैं। नैब ज़दा प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट आकर अपने खिलाफ तहकीकात की तकरीर करते हैं। इस पर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, आपका क्या हक बनता है, और इनको शहबाज शरीफ और ख्वाजा शरीफ को कैसे फरीक बना सकते हैं। पार्लियामेंट के मामले में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए ये मामला जो है ना, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।